नमस्कार दोस्तों, स्टडी फाइंडर में आप लोग का फिर से स्वागत है। मेरा नाम विकास कुमार और आज जो है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग से डिस्कस करने वाले हैं। 12th का जो आपका मैथमेटिक्स का न्यू सिलेबस आया है CBSE के बारे में, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या आपका मैथ में पोर्शन रखा है और क्या क्या मैथ का पोर्शन आप रिड्यूस किया गया है। इसका 2 टर्म में एग्ज़ाम ले रहा है, टर्म 1 और टर्म 2 में। टर्म 1 जो एग्ज़ाम होने वाला है आप लोग को पता ही, दिसंबर के लगभग नवंबर दिसंबर में होगा, और टर्म 2 जो है मार्च या अप्रैल में जो होता है, उसी के बारे में हम अच्छा से डिस्कस करेंगे। और सिर्फ मैथ पोर्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या रिड्यूस किया है सिलेबस, क्या क्या और एक्स्ट्रा कुछ ऐड किया है, क्या नहीं किया है, उसके बारे में। ये मेरा इंट्रोडक्शन रहा। विकास कुमार, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, गेट क्वालिफाइड इन बोर्ड पेपर, AA इन इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर। और अगर अभी तक आप लोग स्टडी फाइंडर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको जो है हर एक वीडियो का, लेक्चर का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और सबसे पहले आपके पर जो है ये वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे और आप जल्दी से जल्दी इसको देखकर और अपना तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग को जैसा पता है कि मैं जो 2 लेक्चर ले रहा हूँ आपका मैथमेटिक्स का, मॉर्निंग में 11th का ले रहा हूँ और इवनिंग में आपका 7 PM में 12th का ले रहा हूँ। तो आज हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टर्म 1 का जो सिलेबस है वो आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा। 40 मार्क्स में आपका जो है 90 मिनट्स दिया जाएगा और टोटली क्वेश्चन किसके बेस्ड रहेगा, आपका MCQ बेस्ड रहेगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, एकदम सीधे जैसे कि KBC खेलते हो एकदम धड़ल्ले से ये बनाना। ठीक है, इसमें जो आप 40 में आराम से 40 मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, ट्राई करना एकदम 40 में 40 आ जाए तो आराम से आपका जो 12th का परसेंटेज है आराम से आपका 90+ आने का चांसेज है। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि देखते हैं क्या क्या पोर्शन रखा है, क्या क्या पोर्शन रिड्यूस किया। तो जैसे कि देखो चैप्टर 1 में, तो चैप्टर 1 में जो है आपका रिलेशन एंड फंक्शंस है। चैप्टर 1 में है जैसा कि रिलेशन एंड फंक्शन ही है, तो रिलेशन एंड फंक्शन में क्या क्या रखा है आपका 1.1 एक्सरसाइज रखा है, 1.2 एक्सरसाइज, और जो रिड्यूस किया है तो रिड्यूस करने वाला क्या है 1.3 और 1.4 रिड्यूस किया है। तो 1.3 जो है आपका इन्वर्स फंक्शन का जो पढ़ना है उसको हटा दिया गया है, और 1.4 जो कि बाइनरी ऑपरेशन है उसको हटा दिया गया। और ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, और मिसलेनियस 1 का जो मिसलेनियस है किसके रिलेटेड, 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज का जो रिलेटेड होगा उसका मिसलेनियस भी आप लोग को देखना है। ठीक है, और चैप्टर 1 जैसा कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों मिलाकर कितने मार्क्स का आ रहा है, टोटल 8 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसमें जो है आपका 2.1 रखा है और 2.1 से रिलेटेड जो मिसलेनियस है वो रखा है। 2.2 एक्सरसाइज हटा दिया गया है। तो 2.2 एक्सरसाइज जो प्रॉपर्टीज है आपका पढ़ने का, प्रॉपर्टीज जो था 2.2 में पढ़ने का वो आपको रिड्यूस कर दिया गया है, किसमें से, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से। ठीक है, तो काफ़ी आसान हो गया है आप लोग को, और आप लोग को पता है जितना ज़्यादा आसान होता है पढ़ने में मज़ा भी आता है, बट आप इग्नोर मत करना। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ आसान होता है उसको इग्नोर किया जाता है। आप लोग अच्छे से तैयारी करना है इसका और ट्राई करना 40 में 40 मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, मैं इसका स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि कैसे कैसे आप लोग कर सकते हैं तैयारी। अब देखते हैं मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स वाले पोर्शन में है जो आपका सारा एक्सरसाइज रखा है एक्सेप्ट 3.4 एक्सरसाइज। 3.4 एक्सरसाइज जो है एलिमेंट्री ऑपरेशन जो था इसका, 3.4 में जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है मैट्रिक्स का वो आपका रिड्यूस कर दिया गया, और जो ये तीनों जो एक्सरसाइज से रिलेटेड जो मिसलेनियस है वो आपका रखा है। ठीक है, और देखते हैं डिटर्मिनेंट पोर्शन में। डिटर्मिनेंट पोर्शन में आपका 4.2 हटाया, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये पूरे डिटर्मिनेंट में यही आप लोग का सिर खपा देता था। और 4.2 क्या था,
प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट था, ठीक है। डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टीज पढ़ना था वही था, उससे बहुत बड़ा कैलकुलेशन सब कुछ सर दर्द था, वो आपका यहाँ पे हटा दिया गया। और आप लोग को जैसा देख रहे हो कि दोनों चैप्टर मिलाकर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मिलाकर कितने टोटल 8 मार्क्स का दिया गया है, ठीक है, 8 मार्क्स का है। और देखते हैं अब कैलकुलस पार्ट में आ जाते हैं। कैलकुलस पार्ट में 2 है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव रखा है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में जो है आपका 5.8 हटा दिया गया है। 5.8 जो रॉलिज थ्योरम था, जो रॉलिज थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम जो इसमें था 5.8 में, वो आपका रिड्यूस कर दिया गया है और 5.8 से लेकर 5.7 तक है, और उससे रिलेटेड जो मिसलेनियस होगा वो भी, ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखते हैं 6.1 हटा दिया गया है। जो रेट ऑफ चेंज इन डेरिवेटिव था वो हटा दिया गया, रेट ऑफ चेंज इन डेरिवेटिव जो था वो आपका हटा दिया गया है सिलेबस में। और 6.4 जो था आपका अप्रॉक्सीमेशन का वो भी हटा दिया गया है। और जो भी ये तीनों एक्सरसाइज से रिलेटेड जो मिसलेनियस होगा वो है आपका, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग काफ़ी आसान है, 12.1 है और 12.2 और मिसलेनियस इसका एकदम रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। 12.2 जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन था वो आपका हटा दिया गया। तो आप देख सकते हो जो कैलकुलस का पार्ट दोनों हैं, 6.5 एक्सरसाइज और 6 एक्सरसाइज, उसमें क्या है 17 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का भी 5 मार्क्स को क्वेश्चन, यानी कि आपका 7 चैप्टर पढ़ना है। 7 चैप्टर में भी बहुत सारा पार्ट हटा दिया गया है ना, बहुत सारा पार्ट हटा दिया गया है, और जो कि काफ़ी कम कर दिया गया है सिलेबस, और आसानी से आप लोग 40 मार्क्स ला सकते हो टर्म 1 में। तो आप लोग जो भी है आप सिलेबस को ज़रूर अपने पास रखना, अपने हैंड राइटिंग में लिख करके एक नोट्स की तरह ही रखना, ताकि आप लोग देख सको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और ये 10 मार्क्स आप लोग को पता ही है कहाँ मिलेगा, ठीक है। 10 मार्क्स का, ये 40 मार्क्स का ये तो सिलेबस हो गया, और 10 मार्क्स आपका मिलेगा कहाँ, प्रैक्टिकल और टेस्ट जो इंटरनल टेस्ट होगा आपका क्लास में, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये तो आपको टीचर के हाथ में रहेगा कितना मार्क्स देना है नहीं देना है। आप अच्छे बच्चे हो तो 10 में से 10 मिल जाएंगे। तो ये रहा आपका टर्म 1 का सिलेबस, आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, है ना। तो अगर आप लोग नहीं कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी क्वेरी होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में जुड़िएगा, मैं ट्राई करूँगा आप लोग का जल्द से जल्द रिप्लाई देने का, ठीक है। और देखते हैं टर्म 2 के बारे में। टर्म 2 में देखते हैं, ये आपका अप्रॉक्सीमेट 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, और आप लोग का ये पता ही है कब होने वाला है, मार्च या अप्रैल में आप लोग का एग्ज़ाम होगा, जो कि 40 मार्क्स का होगा, और आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। इसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव रहने का चांस नहीं है, ठीक है। तो आप लोग का ये जो होगा 6 चैप्टर, ये आपका सब्जेक्टिव होगा, वो भी काफ़ी आसान है। इसमें भी देखो क्या क्या हटाया है। अब देखो जो इंटीग्रल का जो पार्ट है आपका 7.1 से लेकर 7.11 रखा है, हटाया कौन है, एक्सेप्ट 7.8 हटा दिया गया है। और जो चैप्टर है उससे रिलेटेड जो मिसलेनियस होगा वो भी है, ठीक है। ये किसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग को पता ही होगा, टोटल जो है NCERT बेस्ड है, ठीक है। NCERT का जो भी बेस्ड है उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपका CBSE भी क्या करता है, बोर्ड एग्जाम भी NCERT ही प्रेफर करता है, ठीक है। तो NCERT के बेस पे हम सारा कुछ बता रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 8 जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, उसमें 8.2 जो एक्सरसाइज हैं वो आपको क्या क्या दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। 8.2 एक्सरसाइज हैं जो आपका एकदम कंप्लीट हटा दिया गया है, और जो इससे रिलेटेड है 8.1 से रिलेटेड मिसलेनियस है, उसी के बारे में सिर्फ आपको पढ़ना है, और 8.1 पढ़ना है, ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में 9.3 जो एक्सरसाइज है वो आपका जो फार्मूलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन था, 9.3 एक्सरसाइज फार्मूलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन था NCERT में, वो आपका रिड्यूस कर दिया गया, हटा दिया गया है।
और आपका सारा चैप्टर पढ़ना है। और इसमें से भी आपको कुछ वर्डन 9.5 जो एक्सरसाइज है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें से भी हटा दिया गया। आपको पढ़ना है, हाफ पढ़ना है, यानी कि dy by dx g y x, इस टर्म वाला जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पढ़ना है, ये वाला टर्म का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं पढ़ना है, ठीक है। और इसमें 9.6 में भी वही किया गया, जो डिफरेंशियल इक्वेशन था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें भी पार्शियल रखा गया, आधा रखा है। कौन सा? सिर्फ इस वाले टर्म वाले को जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन वो पढ़ना है, इस वाले टर्म का नहीं पढ़ना है, और उससे रिलेटेड जो भी मिसलेनियस है वो आपको पढ़ना है। अब देखो वेक्टर अलजेब्रा में जो है क्या क्या रखा है, इसमें कंप्लीट टोटल चैप्टर रखा है एनसीईआरटी का, और एक चीज़ हटा दिया है, सप्लीमेंट्री है, लास्ट चैप्टर के लास्ट में जो दिया रहता है, ठीक है, और वो हटा दिया गया चैप्टर का, या लास्ट में जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस रहता है ना वो हटा दिया गया। और आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो है आपका 11.3 का जो एंगल वाला पोर्शन है वो हटा दिया गया, और बाकी सब रखा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में देखो, प्रोबेबिलिटी में आपका सारा है, सिर्फ 13.4 पार्शियल हटाया गया है, उसमें मीन वैल्यू और वेरिएंस जो है, मीन और वेरिएंस ये दोनों हटा दिया गया है। और 13.5 भी हटा दिया गया है, 13.5 जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये सब पढ़ना था ना, 13.5 वो भी हटा दिया गया है। और जो चैप्टर है उससे, जो भी चैप्टर दिया हुआ है उससे रिलेटेड जो मिसलेनियस है वो आपको रखा है। और 10 मार्क्स आपको किस में दिया जाएगा? टेस्ट और प्रैक्टिकल रहेगा। टोटल कितना हो गया? 50, ठीक है। और आप देखो ये जो 50 मार्क्स है, फर्स्ट 3 चैप्टर जो 7th 8th 9th, और टोटल कितना है? 18 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आएगा 18 मार्क्स क्वेश्चंस इससे आएंगे, ये फर्स्ट 3 चैप्टर से 7, 8 और 9। तो आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। और उसमें से भी बहुत सारा क्या किया गया? रिड्यूस कर दिया गया, इसको रिड्यूस कर दिया गया, इसको रिड्यूस कर दिया गया, इसमें से कुछ पार्ट को हटा दिया गया। और आपका जो 10th और 11th है जो कि काफ़ी कम पढ़ना है, और इसमें से आपको कितना आ रहा है? 14 मार्क्स आ रहा है। उसमें से अभी आपको जो है इसमें 11.3 जो एंगल वाला पोर्शन, थोड़ा टफ पोर्शन भी है, वो हटा दिया गया। और प्रोबेबिलिटी जो है आपका कंप्लीट 8 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। और उसमें भी मीन वैल्यू थ्योरम हटा दिया गया है, और जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था ये वाला भी पोर्शन हटा दिया गया, ठीक है। आप लोग आसानी से समझ गए सिलेबस में क्या क्या रखा है, क्या क्या नहीं रखा है। तो टोटल इसमें से भी आपको कितनों कम से कम तो आपके हाथ में 40 में से तो 35 से 40 मार्क्स का आ जाना चाहिए, आसानी से आ जाएगा। मैथमेटिक्स पोर्शन है, आप बनाओगे 40 में 40 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो 80 मार्क्स तो आपके हैंड में है, ठीक है। और 20 मार्क्स जो है किस पे डिपेंड है? वो आपके टीचर पे डिपेंड है, ठीक है। तो आसानी से आप 90+ ला सकते हो किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो आपका 12th जो CBSE का है, आप आराम से 90+ मार्क्स मैथ में ला सकते हो काफ़ी आसानी से, जो काफ़ी कम सिलेबस भी कर दिया, ज़्यादा बर्डन आप लोग को नहीं दिया। अब देखते हैं स्ट्रेटजी आपको कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्ट्रेटजी ये रहेगा कि जो है आप किस पे, कंसेप्ट पे जरूर, सबसे ज़्यादा कंसेप्ट पे फोकस करना है, टाइप ऑफ क्वेश्चन पे उतना फोकस नहीं करना है, और MCQ पे भी ध्यान देना है। ये नहीं देखना है कि टाइप ऑफ MCQ इस टाइप का है, उस टाइप का, ये नहीं देखना है। आपका जो फोकस रहेगा मेनली किस पे रहना चाहिए? कंसेप्ट पे रहना चाहिए। एक चीज़ और आप लोग को मैं बताता हूँ कि आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लेना, ठीक है। जब भी आप तैयारी करना तो एक शॉर्ट नोट्स बना लेना, 5 पेज 10 पेज का जो भी होगा, जिससे आपको रिवीजन करने में आपको काफ़ी आसान होगा। आप हो सकता है कि पूरा जो यूनिट है आप 2 से 3 घंटा में आप क्या करोगे? रिवीजन कर लोगे, आपके पास अगर जो शॉर्ट नोट्स बना रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि शॉर्ट नोट्स पे मैं लेक्चर लूँ कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, नहीं बनाना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको शॉर्ट नोट्स के बारे में बताऊंगा, डिस्कस करूंगा कि आप लोग कैसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, और आपका 2 से 3 घंटा पूरा चैप्टर आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। और आप लोग प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। दोनों टर्म को आपको सीरियस लेना है, क्योंकि दोनों टर्म जो 40+40 मार्क्स का है, दोनों टर्म का जो मार्क्स जुट करके आपका जो है 12th का
परसेंटेज डिसाइड होगा, ठीक है, कितना मार्क्स आप गेन करोगे। और सिलेबस जो है ये यहाँ पे कवर होगा, ठीक है। सिलेबस जो है टर्म 2 का आप लोग चाहोगे कि पहले टर्म 1 का कर लेता हूँ, तो जो टाइम बचेगा टर्म 2 का करूँगा, ये कभी मत गलती करना, ये भूल से भी गलती मत करना। टर्म 1 के साथ ही जो आप तैयारी कर रहे हो टर्म 1 का, उसी से के अनुसार से टर्म 2 का भी सिलेबस देखते रहना, ठीक है। ऐसा मत करना कि अंतिम में चलो अब 2 मंथ बचा है तो अब टर्म 2 का करते, नहीं, टर्म 1 के साथ ही जो है आपका तैयारी करते रहना है टर्म 2 का भी, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स पोर्शन है काफ़ी आसान है, ठीक है। और पहला एक तो याद ध्यान रखना कि एकदम टर्म 2 4 चैप्टर जो है टर्म 2 का टर्म 1 के दौरान ही तैयारी कर लेना 4 चैप्टर का, तब लास्ट में बचेगा, आराम से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि अच्छे से और तैयारी करें तो जब भी आप टर्म 1 का तैयारी कर रहे हो, दिसंबर तक का जो एग्ज़ाम होगा उसका, उसी टाइम में जो आपका जो टाइम मिला है जनवरी से लेकर जो भी टाइम मिलेगा उसी से आप दिसंबर तक ही दोनों का टर्म 1 और टर्म 2 का जो है सिलेबस फिनिश कर लेना, आराम से टर्म 1 का एग्ज़ाम देना जो कि MCQ रहेगा, काफ़ी आसान रहेगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करना MCQ का ज़्यादा प्रैक्टिस करना, किससे, अगर जो भी बोर्ड लेवल का जो भी आपके पास बुक है, रिसोर्सेस अवेलेबल है, उससे आप करना। और एक बात और, यहाँ पे क्या मैं एक चीज़ और आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग को एक चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसमें जो बोर्ड लेवल का MCQ और कॉम्पिटिटिव लेवल का जो IIT JEE का जो कॉम्पिटिटिव का जो MCQ है, और इसमें जो डाउट नहीं रहना चाहिए, कॉम्पिटिटिव का अलग आप कर दो और जो भी बोर्ड लेवल का जो है MCQ है उस पर आप लोग ज़्यादा फोकस करो। अगर जो इसका तैयारी कर रहे हो IIT JEE का, तब उसका भी आप लोग देखना, बट ये भी आप लोग ज़रूर देखना। अगर जो इसका तैयारी कर रहे हो तो आसानी से आप इसको भी फोकस कर सकते हो, ठीक है। अगर जो IIT JEE का तैयारी नहीं कर सकते तो आप लोग है बोर्ड लेवल का जो भी MCQ है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, टू गेन द मार्क्स मोर देन 95 इन मैथमेटिक्स, ओके। और आप लोग जो भी है NCERT का जो एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल है, वो लोग काफ़ी अच्छे से आप लोग जो MCQ दिया हुआ है, कुछ NCERT में दिया हुआ है, एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका आप लोग अच्छे से तैयारी करना, ठीक है, काफ़ी बार रिवीजन करना। और शॉर्ट नोट्स आप लोग ज़रूर बनाना, जिससे आपका प्रिपरेशन में बूस्ट हो और आप रिवीजन जो है आसानी से कर सको, अगर आपके पास शॉर्ट नोट हो तो, ठीक है। तो ये मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि क्या क्या रखा गया है चैप्टर में, क्या क्या हटाया गया है, ठीक है। तो आज हम इतना ही, और आप लोग को फिर से हम जो है कंटिन्यू आने वाले हैं लेक्चर में, ठीक है। तो आज का हम यहीं पे जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट था उसको ड्रॉप करते हैं, और आप लोग से फिर से मिलते हैं आपका जो क्लास चलता है उसमें, ठीक है। और एक बात, अगर जो आप लोग इस चैनल को, स्टडी फाइंडर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ठीक है, ताकि हम लोग आप लोग को और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल और गुड इनिशिएटिव जो है सभी को फ़ायदा, सभी को बेनिफिट मिल सके।